हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लाइफ हेल्थी एंड वेल्थी। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है मेरा ये सब्सक्राइब करें प्लीज़। आज मैं किसान आंदोलन के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़ा उत्सव का माहौल है। किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, पूरा देश ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। ट्रैक्टरों पर गाने बज रहे हैं, झंडे लग रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, अच्छा खाना पीना, बड़े आनंद का माहौल है। ऐसा माहौल हमने पहले कभी ऐसा आंदोलन नहीं देखा जो अभी चल रहा है। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। मैं भी इस आंदोलन का समर्थक हूँ। दोस्तों, किसान आंदोलन का समर्थक होते हुए भी एक बार ये दिल में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये किसान आंदोलन हो क्यों रहा है। किसान आंदोलन 3 कानूनों को वापस लेने के लिए और एमएसपी को एक कानूनी जामा पहनाने के लिए। लेकिन ऐसे इन 3 कानूनों में है क्या जो ये इतना बड़ा आंदोलन जो हो रहा है। इस बात के ऊपर बहुत सा सोच विचार किया, कानूनों को भी पढ़ा, टीवी पर भी बहुत बहस सुनी और 11 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में भी हुई। लेकिन ऐसी बात कोई निकल कर नहीं आई कि इस कानून में किसान का ये नुकसान है। सब कुछ जानने के बाद भी पूरा देश का किसान इस आंदोलन के पीछे लगा हुआ है। इसमें हमने तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों को शायद जो न ज़्यादा जानकारी होगी कि इसमें ऐसा क्या है। बस ये बताया जाए किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान ख़त्म हो जाएगा, किसान की ज़मीन चली जाएगी। लेकिन कैसे, इसमें ऐसा है क्या? एमएसपी बंद हो जाएगी, सरकार लिख के दे रही है एमएसपी है, रहेगी। और इस कानून के हिसाब से कोई ज़मीन गिरवी नहीं रखी जा रही, ज़मीन बेची नहीं जा रही, ज़मीन हड़पी नहीं जा रही। अभी सिर्फ ये एक किसान को आज़ादी दी जा रही है कि आप अपनी फसल को कहीं पर भी जिस भाव में चाहें उस भाव में आप बेच सकते हैं। तो किसानों को 2 महीने हो गए, कितने किसान मर गए, कितने किसानों का खर्चा हो रहा है, उनका समय खराब हो रहा है, ट्रैक्टरों का तेल जल रहा है, देश में बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होने के पीछे इतना बड़ा मुद्दा भी होना चाहिए था। लेकिन मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये आंदोलन है। मान लो ये आंदोलन अगले 6 महीने तक चल जाए, या 2 महीने हो चुके, 4 महीने और चल जाए, और 6 महीने के बाद में सरकार ये मान जाए, हो सकता है ये मान जाए, मान लो कि ये कानूनों को रद्द किया जाता है, तब किसान बड़े गाजे बाजे के साथ आएगा, नाश्ता हुआ आएगा कि हमने किसान रद्द करवा दिए, कानून रद्द करवा दिए। लेकिन वो आके सोचेगा इस बात को कि ऐसा हमने क्या करवा दिया जिसके लिए हमने इतना बड़ा आंदोलन किया। इसमें ऐसा था क्या? वो अब तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन बाद में ज़रूर पढ़ेगा, बाद में ज़रूर सोचेगा। अभी तो एक हवा चल रही है, वो कई बार बच्चों को देखते हैं, चढ़ चढ़ माधे रानी, चढ़ चढ़ माधे रानी। अब तो इनका जो ना एक हवा जो चढ़ी हुई है और पूरा देश लगा हुआ है। लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी विशेषज्ञ ने, किसी ने भी ये नहीं बताया है अभी तक कि इस कानून में ये शब्द या यह लाइन गलत है और इसके कारण किसानों का नुकसान होगा। रहा एमएसपी की बात, एमएसपी एक सरकार का वादा है। एमएसपी है क्या? सरकार का एक वादा है कि हम किसानों की फसल को इस रेट पर खरीदेंगे। उस रेट के ऊपर यदि किसान मंडी में ले जाता है तो उस भाव पर उस किसान की फसल को खरीद लिया जाता है। और मान लो इसको कानून बना दिया एमएसपी को,
तो किसान उस रेट से कम न तो वो बेच सकता और न कोई खरीद सकता। और ये तो एक किसान के साथ बड़ा अन्याय होगा कि मैं मेरी फसल को, मेरी मर्जी है, मैं किसी भाव पर भी बेचूं, कम बेचूं। मंडी में 2100 रुपये गेहूँ बेचता हूँ, अपना कोई दोस्त हो उसको मैं 2000 रुपये भी दे दूँ, रिश्तेदार हो उसको 1900 रुपये भी दे दूँ, अपना भाई हो उसको 1800 रुपये भी दे दूँ। अब ये कानून बन गया तो वो कानून का मतलब है कि उससे कम रेट पर बेचना या खरीदना एक अपराध होगा। और ये कैसे हो सकता है, मेरी फसल को मेरी मर्जी से बेचता हूँ और फिर जो ना अपराध भी करता हूँ, तो ये कानून नहीं बन सकता। ये एक सरासर गलत मांग है, किसान इस बात को समझ नहीं रहे। और यदि ऐसा बढ़ा भी दिया जाता है, मान लो गेहूं के ऊपर बढ़ा दिया कि भी आप MSP फिक्स कर दिए, अब गेहूं में तो इतनी किस्में हैं, सभी किसान तो उन किस्मों का नाम भी नहीं जानते, कितने प्रकार की किस्में हैं, कौन सी किस्म का भाव क्या होगा। और एक भी किस्म, मान लो 306 गेहूँ है, उसमें भी अच्छा फसल, अच्छा पानी लग गया, समय पर काटा तो अच्छा मोटा गेहूँ हो गया, उसका रेट अलग होगा। किसी में हवा निकलेगी, छोटा गेहूँ हुआ तो उसका रेट अलग होगा। और कई बार तो जो खराब गेहूँ होता है, जो अपने भैंसों को पशुओं चराते हैं, उसका रेट कुछ अलग होगा। तो इसकी MSP किस किस्म की, किस क्वालिटी की, कैसे निर्धारित होगी, ये समझ की बात नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि आप इस रेट से कम आप अपनी चीज़ को नहीं बेच सकते या नहीं खरीद सकते। ये बेचने वाले की मर्जी पर है कि मैं अपनी फसल को किस रेट पर बेचूं, किसको किस भाव पर दूं, ये उसकी मर्जी है, उसकी आज़ादी है। और कानून बनने के बाद में तो ये आज़ादी उससे छिन जाएगी। इसलिए MSP पर कानून बनना तो एक अव्यवहारिक गलत मांग है और हो भी नहीं सकता। चाहे इससे भी बड़ा आंदोलन कर दो, इसके ऊपर ये हो भी नहीं सकता। और यही किसानों को इन कानूनों में आज़ादी दी है कि आप अपनी फसल को कहीं पर भी किसी भी जगह ले जा करके बेच सकते हैं। हो सकता है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्यों, जब इतना बड़ा आंदोलन है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन किसानों को खुद ये सोचना चाहिए कि वास्तव में हम जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में सही कर रहे हैं, क्या इतना वास्तव में इतना बड़ा मुद्दा है, क्या हमारी ज़मीन जाने वाली है या हमारी फसल आगे बिकेगी नहीं, या ऐसा होगा। उन्होंने सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। बस यही मैं बताना चाहता था। एक बार जो है हर आदमी अपने इस कानून को दोबारा से पढ़े, और यदि इसमें कमियां हैं तो सरकार से ठोक बजा करके मांग करनी चाहिए। और यदि इसमें कमियां नहीं हैं तो इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा आंदोलन, जिसमें किसानों की जान चली गई, किसानों का तेल जल रहा है, किसानों को ट्रैक्टर लगे हुए हैं, किसानों का समय खराब हो रहा है, और फिर भी ये किसान इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा, या किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या किसान को उससे अनपढ़ होना या जो न थोड़ा अज्ञानी होना, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये किसान ने ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर लग रहा है कि इस आंदोलन के कारण बहुत से नेता चमक जाएंगे, उनको आगे आने वाली पार्टियां टिकट भी देंगी, हो सकता है मंत्री भी बने, और हो सकता है एक नई पार्टी, जैसे पिछले अन्ना हजारे और केजरीवाल वाले आंदोलन में एक नई पार्टी स्थापित हो गई थी, आज सरकार बना रही है, बहुत से मंत्री भी हैं। हो सकता है इस आंदोलन में भी एक नई पार्टी उभर आए और नेताओं की किस्मत चमक जाए। लेकिन आम किसान को क्या मिलेगा, ये आम किसान ने एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।